पंचायती राज को ख़त्म कर दे, क्यों अपना पैसा वेस्ट करना उसमें, डायरेक्ट चलाओ आप शिमला से। Here we go. Interesting, isn't it? No number plate. Now it's time to have 2.0. No means no. तो सीरियस होकर बैठे। स्टिंग तो नहीं कर रहा हमारा, हाँ जो स्टिंग कर रहे लग रहा है मेरे को, कैमरा को ऐसी लग रहा है, स्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर बहुत समय बाद छोटे भाइयों से मुलाकात हुई। ही सुंदर, सोनू और ये बीडीसी हमारे, इन्होंने अभी भी शादी की है, मुबारकबाद सब दे देना। तो इट्स अ पॉइंट जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नो मीन्स नो 2.0। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। नमस्कार, आज हम वृक्षारोपण करने के लिए उड़नी गए और तकरीबन हमने वहाँ पर 100 के करीब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो है हमने रोपे और काफ़ी अच्छा इवेंट रहा आज का। मेरा अभिषेक भाई ठीक है, बस मैं ठीक हूँ। निर्मल कैसे है मेरा भैया? मैं पहुँच गया भाई, मैं कहाँ जाऊँगा भाई? स्थानीय लोग इसे बार बार इंगित करते रहे हैं और आज जब ये सामने आया तो सच्चाई उजागर हो गई। ये किन्नौर में व्याप्त कड़वी हकीकत है। यही वह बात है जिसे श्री परमेश्वर नेगी ने कल ही पोस्ट किया था और यह उसकी प्रतिक्रिया थी। पहले तो हमें लगता था कि ये सब चीज़ें राजधानी दिल्ली से होती है और मैदानी क्षेत्र के लोग अपनी नासमझी से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमारा जो हिमाचल है वहीं पर ही शिमला में बैठकर ही लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। साथ में शायद सभी को याद होगा कि जो अफेक्टेड 6 पंचायतें थे उसमें स्पेशल ग्राम सभा होकर ही हमारे यहाँ से विरोध के एक मत स्वर गया था और उस सब को नज़रअंदाज करते हुए फिर से HPPCL को दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान सरकार है वो हिमाचल में पंचायती राज को ख़त्म कर दे, पंचायती राज को ख़त्म कर दे, क्यों अपना पैसा वेस्ट करना उसमें, डायरेक्ट चलाओ आप शिमला से ही। एक अपना मंत्री बनाओ जो सेंटर से ये काम करेगा, एक MLA चुनो, बस। ये पंचायती राज पूरा जो 3 टियर का पंचायती राज है उसमें कोई पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैसा के अंदर जो स्पेशल पावर्स है ग्राम सभा के पास वो सारे नेगलेक्ट किए जा रहे हैं। उन चीज़ों का कोई तुक नहीं बनता है, चाहे ये पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उन सभी से मैं कहना चाहूँगा आने वाला पंचायती राज है इसको पूरी तरह से आप लोग बंद कर दो और वहाँ से जो सेंटर जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट बैठी है वो वहीं से अपने फरमान चालू करें। जो टनल था वहाँ पे एक उससे भी हमने वहाँ पे मौके में जाके देखा जो काफ़ी हमारे एरिया के जो NH के साथ लगता हुआ नज़र आया हम सबको। तो वो भी काफ़ी दिक्कत सा लग रहा था हमें। तो इसके उपलक्ष्य में भी हम सभी ने निर्णय लिया कि ये ऐसा जो दिक्कत है जो कंपनी जहाँ पर भी लगी है आज से पहले वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें सभी जगह हो सकती है। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले जो विधानसभा में जो सरकार ने जो निर्णय लिया था तो उस पे हमारे जो रारंग ग्राम सभा से स्पेशली वहाँ पे पूरा ग्राम सभा ने दोबारा से जो अभी सरकार ने जो निर्णय लिया उसके ऊपर विरोध जताया है। उससे पहले भी 6 स्पेशल ग्राम सभा से हमारे यहाँ से जो विरोध जताया था उसके बावजूद भी ये जो सरकार ने जो निर्णय लिया है HPPCL के लिए उस पे कड़ा विरोध पूरा ग्राम सभा अपने ओर से जता रही थी। कि हम अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी से लोगों को जागरूक कराएंगे तथा जो दिक्कतें आ रही है लोगों के बीच में उसे बोलेंगे। लेकिन ये कहना काफ़ी गलत है कि हमारे दौर में तो आप ज़्यादा ही बोलते थे लेकिन इस दौर में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँ दौर किसी का नहीं होता है, जहाँ गलत है वो गलत है, चाहे वो जिस मर्ज़ी का दौर हो। रिस्पेक्टेड मंत्री जी हैं आदरणीय जगत सिंह नेगी जी, तो एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा। जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने विधानसभा में एक बात कही थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट हिमाचल में थी तो उन्होंने कहा था कि
हाइडल प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, ख़ासकर जब हमारा SJVN का वो मुद्दा काफ़ी उस वक्त गर्म था, तो उन्होंने कहा था कि जो सरकार पावर में होती है तो वो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में जितने भी कानून हैं, चाहे वो पैसा कानून है, FRA है, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, तो उस वक्त मंत्री जी ने एक बात कही थी जयराम सरकार को कि सरकारें स्थानीय वहाँ के लोगों से, वहाँ के क्षेत्र के लोगों से पहले वार्तालाप नहीं करती है, किसी तरह का सुझाव नहीं लेती है और वो MOU कर लेती है बिना विचार विमर्श के, और बाद में हमारे ट्राइबल लॉ के हिसाब से वो सारी चीज़ें फिर ठंडी हो जाती है और वो फंस जाती है। तो हम नो मीन्स नो के सभी साथी इस बात को हमारे आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे। उन्होंने जो बात तब कही थी विधानसभा में जब वो विपक्ष में थे, तो पैसा कानून हमारा जो 1996 का एक ट्राइबल बहुत सशक्त कानून है, तो उन चीज़ों से वो बच नहीं सकती। तो आदरणीय मंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि आज वो जो पावर में हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो में हैं, वो हमारे जनजातीय मंत्री हैं, बागवानी मंत्री हैं, तो वो इन चीज़ों को कैसे नकार सकती है। साथ ही साथ एक संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जिस प्रकार से आजकल FRA का एक लहर चला है पूरे किन्नौर में कि FRA, तो मैं सभी से पूरे किन्नौर वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम्युनिटी दावा पेश करने के लिए आप लोग अपने गांव में अपने कमेटीज़ को कहें, क्योंकि जिस पूरे गांव का दावा है, अगर हम उसको ले लेते हैं तो उसके मालिक हम रहेंगे। तो जिस प्रकार से अभी यहाँ उर्नी में गठित हो रहा है या अन्य जो किन्नौर के गांव हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से काफ़ी खामियाजा भुगत रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम इससे उपचार भी ले सकते हैं।